गौ माता क्या है? क्यों हिंदुस्तानी इसके पेशाब को पाक समझते हैं? आर्या कौम गोश्त होड़ थी, सात ज़रात पेशाबी। एक वक्त आया जब जानवर कम हो रहे थे, वजह इसकी गोश्त हो रही थी, तो उन्होंने जानवरों को ज़बी बंद करवा दिया, बिलखसूस गाय को, क्योंकि गाय की काफ़ी किल्लत हो गई थी। मगर चूंकि देवताओं के चरणों में जानवरों का बलिदान देना ज़रूरी था, हिंदू धर्म की मुकद्दस किताबों में दर्ज था, लोग रियासती कानून पर अपने धर्म को अहमियत दिया करते थे, छुप छुपा कर जानवर ज़बा करते थे, तो इस पर सख्ती से पाबंदी लगाने के लिए जानवर ज़बा या गोश्त खाने को मजहब से वाबस्ता कर दिया गया। पंडितों को पटियाकर इनके जरिए जानवर कुशी बिलखसूस गाँव कुशी का महापाप करार दे दिया गया। जबकि हिंदू धर्म की तमाम किताबों में देवताओं पर जानवरों का बलिदान देने और आत्माओं के इसालो सवाब के लिए भी देवताओं पर जानवरों की बलिदान देने का जिक्र है। ना ही हिंदू को किसी किताब में गांव माता या पूजा करने का कोई जिक्र है। जिस तरह मुसलमानों में बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, इसी तरह हिंदुओं की मुकद्दस किताब वेद में यज्ञिका त्यौहार गाय का बलिदान देने का हुक्म है। 6वीं सदी ईस्वी तक बलिदान की यह तकरीब नेज़ा शादी ब्याह में भी खाने में गोश्त खिलाने का आम रिवाज था। मगर गाँव खुशी को अब मजहब का रंग देना सिवाय मजहबी इंतहा पसंदी और हट धर्मी की और कुछ नहीं। इसलिए हिंदुस्तान में हर पढ़ा लिखा बशऊर बिलखसूस सेकुलर के मानने वाले इस तरह के मजहबी हरफात को कोई खास अहमियत नहीं देते। इसकी बेहतरीन मिसाल भारत में गाय के गोश्त के बड़े बड़े हिंदू एक्सपोर्टर्स में सबरियाल एक हिंदू गांव माता के मंगूशू का एक्सपोर्टर मुसलमान नाम अल कबीर के नाम से, जो अरब ममालिक में करोड़ों का गांव माता का गोश्त बरामद करके कमाया। भारतों का सहीनुल सूद नामी एक हिंदू 35 ममालिक को गांव माता का गोश्त अल नूर के नाम से एक्सपोर्ट करता है। अरबाइन एक्सपोर्टर प्राइवेट कंपनी असल नाम सनील कपूर तमाम अरब ममालिक को गोश्त से सप्लाई करके करोड़ों कमाता है। ये तमाम एक्सपोर्टर्स करोड़ों गाँव हत्या करके करोड़ों कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मुसलमान को महज शक की बिना पर गाँव माता के नाम पर अजियत देकर मार दिया जाता है। ये सब भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानी की दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क भारत को गायों के गोबर से बहुत लगाया है। भारतीय गांव माता को पूजने समेत अब इसके गोबर से अपने दिगर हदाओं के बुत भी बनाने लगे हैं। अगले माह भारतीयों का मजहबी दिन गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा, जिसमें हिंदू अपने भगवान गणेश की पूजा करेंगे। इस मौका की मुनासिबत से एक भारतीय शहरी की जानिब से अपने गणेश बुत गाय के गोबर से बनाया गया है, जो माहौल दोस्त करार दिया जा रहा है। एक हिंदू डॉक्टर चंद्रा ने अपनी किताब में मुकद्दस गाय के बारे में लिखा है, ये कायनात एक खुला समंदर था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इसी दौरान ब्रह्मा और विष्णु, हिंदू के 3 बुनियादी देवता शिव, ब्रह्मा, विष्णु के दरमियान अपनी अजमत और बुराई का झगड़ा शुरू हो गया। ब्रह्मा ने दावा किया कि मैं दुनिया का हालिक और निगहबान हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ, जबकि विष्णु ने कहा मैं हर एक शय को तबाह करने वाला हूँ, इसलिए कोई मेरा जोड़ नहीं। दोनों की बहस इस हद तक बढ़ी कि नफरत और हकारत पैदा हो गई और मामला जंग तक पहुँच गया। दोनों अपनी अपनी जगह एक दूसरे पर सिक्का बैठाने पर कोशां थे। इसी दौरान दोनों के दरमियान एक लिंगा नमूदार हुआ, जो बड़ी चमक दमक वाला था, नहायत खुशनुमा था। यह लिंगा देखते ही देखते बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगा। नीचे की तरफ पानी की तरफ बढ़ रहा था, तो ऊपर को आसमान की तरफ बढ़ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु इसके किनारों तक पहुंचने के लिए भाग खड़े हुए। यकदम मुकद्दस से आसमान से आवाज़ आई, जो कोई इस लिंगा के आगाज या इंतहा को पालेगा वही दूसरे से बड़ा होगा। अब ब्रह्मा गोलक देवताओं के आसमान की तरफ ऊपर को भागा। वहां पहुंचा तो इसकी मुलाकात मुकद्दस गाय से हुई, जिसका नाम कामधेनु था। ब्रह्मा ने गाय को बताया कि वह शिवजी के लिंगा की इंतहा देखना चाहता है। मुकद्दस गाय ने कहा यह तो नामुमकिन है। चुनाचे ब्रह्मा ने मायूस होकर फैसला किया कि वो अपनी इज्जत और बुराई को मनवाने के लिए झूठ बोलेगा कि मैंने लिंगा जी की इंतहा देख ली। इधर विष्णु देवता का हाल ये था कि इसने पानी की गहराइयों में गोता लगाया ताकि लिंगा जी की इब्तिदा का पता लगा सके। पानी की गहराइयों में इसकी मुलाकात सांपों के देवता अनंत से हुई। याद रहे, मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के बाद दूसरा शहर अनंतनाग है। नाग बनेर सांप को कहते हैं। हिंदुओं ने इस शहर का नाम अपने सांप देवता के नाम पर अनंतनाग रखा है। अब मुसलमानों ने इसका नाम इस्लामाबाद रखा है। जब विष्णु की अनंत से मुलाकात हुई तो इसने विष्णु से कहा शिवजी के लिंगा जी की इब्तिदा जहाँ से हुई वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। चुनाचे दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने काम रहे। ब्रह्मा ने झूठ बोलते हुए दावा किया कि इसने लिंगा जी की इंतहा को पा लिया। मुकद्दस गाय कामधेनु ने सर हिलाते हुए ब्रह्मा के दावे की तस्दीक कर दी, जबकि साथ ही अपनी दुम हिलाकर ब्रह्मा के दावे की तरदीद भी कर दी। विष्णु ने साफ कहा मैं नाकाम रहा हूँ। इस पर शिव जी जाहिर होने और कहने लगे विष्णु ने जो कि सच कहा है इसलिए इसकी पूजा आम होगी। ब्रह्मा ने झूठ बोला इसलिए ब्रह्मा पर लानत है और इसकी पूजा न होगी।
इस तरह शिव जी ने मुकद्दस गाय पर भी लानत की। यह इस लानत का ही असर है कि इसका अगला हिस्सा जिसने झूठ बोला साफ नहीं, जबकि पिछला हिस्सा पवित्र और मुकद्दस है क्योंकि इसने सच बोला था। हिंदू डॉक्टर चंद्रा मजीद लिखता है कि शिव जी के पुजारी हिंदू गाय की दुम के नीचे वाली जगह को इसलिए मुकद्दस जानते हैं कि इसने ब्रह्मा के झूठे दावों की तरदीद करके सच बोला था। अब चूंकि यह जगह मुकद्दस है इसलिए यहाँ से निकलने वाला मवाद भी पाक और पवित्र है, यानी गाय का गोबर भी पाक और पेशाब भी पवित्र है। हिंदू गाय के तकद्दुस की वजह से इस थड़े को जहां दिखाते हैं और जहां खाने पीने के बर्तन, सामान, लस्सी की चाटी, पानी का घड़ा वगैरह रखते हैं, वहां गाय के गोबर में पानी मिलाकर फेरते हैं। इसी तरह हर वो जगह मुसलमान जिन्हें मुतसिब हिंदू मुलहिद कहते हैं चले जाएं, वहां भी गाय का गोबर फेरते हैं। जनरल मुशर्रफ आगरा मुज़ाकरात के लिए गए तो दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने भी गए। इनकी वहां से वापसी पर हिंदुओं ने इस समाधि को गाय के पेशाब से धोकर पवित्र कर लिया। इस तरह गांव माता के पेशाब की बड़ी शीशियां कीमतन फरोख्त होती हैं। मज़कूरा बाला देवती मलाई किस्से में मुकद्दस गाय के सच और झूठ यानी दोहरे किरदार की वजाहत है। मुकद्दस गाय बैक वक्त दो किरदार के बावजूद भी मुकद्दस और माही ठहरी है।